तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बटरस्कॉच केक की रेसिपी, लेकिन ये केक सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर बन के तैयार होगा। जी हाँ, यानी कि 5 मिनट के अंदर रेडी टू ईट होगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ना ही इसमें क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इसके अंदर कोई लंबे-चौड़े प्रोसीजर या बेकिंग का झंझट है, ना मैदे की टेंशन है, ना ही अंडों की टेंशन है, ना बीटर की ज़रूरत है, ना ब्लेंडर की। सिर्फ़ चंद इंग्रीडिएंट्स के साथ इतना मज़ेदार ये मलाई और सिल्क जैसा केक बना के रेडी करेंगे बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज जो ज़बरदस्त सा केक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट लाज़मी करें। तो यहाँ सबसे पहले हम इसके एक सॉस बना के रेडी करेंगे, तो जिसके लिए मैंने तकरीबन 1/4 कप चीनी को फ्राई पैन के अंदर मेल्ट कर लिया है। चीनी को आपने बहुत ही धीमी आँच के ऊपर मेल्ट करना है, यानी कि इसका जो कैरेमल हमने बना के रेडी करना है वो बिल्कुल हनी जैसे कलर का होना चाहिए और प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। जैसे ही ये मेल्ट हो तो इसके अंदर हमने शामिल करना है बटर। ये देसी मक्खन है जो मैं शामिल करूँगी बड़े वाला 1 टेबल स्पून भर के, क्योंकि हम बटरस्कॉच केक बना रहे हैं और थोड़ा डिफरेंट मेथड से बना रहे हैं, यानी कि बिना किसी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट के। तो इसके अंदर बटर का ऐड करना लाज़मी है ताकि बटर का इसके अंदर फ्लेवर और खुशबू आ सके। चलें जी, कैरेमल के साथ बटर को अच्छे तरीके से हमने सौते कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर शामिल करेंगे दूध। दूध मैंने इसके अंदर शामिल करा है 2 कप, ताकि अच्छी सी हैवी क्वांटिटी की सॉस बन के रेडी हो सके और अच्छा सा बहुत ही मलाई और सिल्की स्मूथ सा केक बन के रेडी हो। तो 2 कप दूध यहाँ पर जैसे ही हमने इसके अंदर ऐड करना है तो कैरेमल, जैसे कि आपको मालूम है, कोई भी लिक्विड जैसे ही इसमें पड़ता है तो ये टॉफ़ी की तरह हार्ड हो जाता है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पैचुला की मदद से मुसलसल हल्का-हल्का आप इसमें चम्मच चलाएँ। कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप देखेंगे कि पूरा कैरेमल मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे वैनिला एसेंस, लेकिन ये आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ 5 से 6 ड्रॉप्स इसके अंदर शामिल करें। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कोकोनट मिल्क पाउडर। ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, इसलिए मैं इसको शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसकी खुशबू लाजवाब होती है और केक्स में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। लेकिन अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है तो आप सादा मिल्क पाउडर भी, कोई भी मिल्क पाउडर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और वो आपने शामिल करना है कम से कम 3 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। अगर जो आपको इसमें गुठलियाँ नज़र आती हैं तो आपने परेशान नहीं होना, ये कुछ ही देर में खुद ही डिज़ॉल्व हो जाएँगी। चलिए जी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और ये मज़ेदार सी सॉस बन के रेडी हो रही है। लेकिन अब क्योंकि हमने इसको ऐड करना है केक के अंदर तो हल्का सा थिक करना तो लाज़मी होगा। थिक करने के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी डबल क्रीम, व्हिपिंग क्रीम या इवन टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल भी नहीं करें, तो 1/4 कप दूध के अंदर आपने शामिल करना है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और इसे बहुत अच्छे से हल कर लें। इससे ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना, क्योंकि सॉस को हमने बहुत हेवी सा थिक नहीं करना, बस हल्का-फुल्का सा ये क्रीमी टेक्सचर पे आ जाए। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाला दूध शामिल करके आपने इसमें चम्मच चलाना है और चम्मच चलाने के बाद हल्की सी आँच इसकी तेज़ कर दें, ताकि इसके अंदर बबलिंग हो, बॉयल आए और सॉस हमारी थिक बन के रेडी हो जाए। बहुत ही झटपट से सॉस बन के तैयार हो जाती है। इसके अंदर घर में मौजूद हर इंग्रीडिएंट अवेलेबल था और उसी से मैंने ये सॉस बना के रेडी करी। चलिए जी, जब तक कि हम असेंबलिंग करते हैं, यहाँ पर हम जो फाइनल टॉपिंग है उसके लिए चीनी को पहले मेल्ट होने के लिए रख देते हैं, ताकि हमारा टाइम सेव हो। 1/4 कप चीनी को दोबारा से धीमी आंच के ऊपर मेल्ट करने रख दिया है, जब तक कि हम अपने केक का पूरा का पूरा असेंबलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस डिश के अंदर आपने केक को सर्व करना है उसी के अंदर आपने असेंबलिंग करनी है डायरेक्टली। और यहाँ मैंने ब्रेड के स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है। जैसे कि मैंने शुरू में मेंशन किया था कि ये केक सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार होता है और इसके लिए आपको कोई मैदे की, अंडे की, बेकिंग की झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। सिंपल से आपने ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। चाहे तो आप उसको कॉर्नर्स रिमूव करके डायरेक्टली भी पूरा रख सकते हैं, बट मैंने इसको छोटे क्यूब्स में काट के इस तरीके से रखा है, यानी एक ब्रेड के 4 पीसेस करके। और फिर आपने सॉस की एक लेयर लगानी है। फिर दोबारा से इसी तरीके से ब्रेड आपने एज अ स्पंज यहाँ पर रखनी है और खूब सारी सॉस इसके अंदर इसी तरीके से आपने पोर कर देनी है। क्या होगा कि ये जो सॉस है ना, ये आहिस्ता-आहिस्ता ब्रेड के स्लाइसेस के अंदर सोक हो जाएगी और जो बटर स्कॉच का फ्लेवर है, ये पूरा स्पंज एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर से रेडी हो जाएगा। अभी 3 से 4 स्लाइस ऐसे ही बच गए थे, तो मैंने कहा इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और मैं इसका क्या करूँगी, तो मैंने हल्का सा ऐसे छोटा-छोटा सा चूरा करने के बाद ऊपर ही गार्निश कर दिया है। अब देखिए, जितनी देर में हमने असेंबलिंग करी उतनी देर में ये बिल्कुल धीमी आँच पे हमारी जो
टॉप लेयर थी ना कैरेमल की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेल्ट हो गया है। हनी के कलर का बहुत ही मज़ेदार से खुशबू वाला कैरेमल तैयार हो गया है। क्योंकि ये बटरस्कॉच फ्लेवर बना रही हूँ इसलिए इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून देसी बटर भी ऐड करा है, आप सादा बटर भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा-सा बिटर टेस्ट देने के लिए 1/4 टेबलस्पून शामिल करा है कोको पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर कोई थोड़ा-सा बिटर फ्लेवर पसंद नहीं करता तो वो स्किप कर दे। मुझे अच्छा लगता है तो मैंने ऐड कर दिया है। 1 से 2 ड्रॉप वैनिला एसेंस और साथ में जो इस केक की जान है, जो इसका परफेक्ट जोड़ है, वो ये कि आपने इसके अंदर हैंडफुल ऑफ नट्स ऐड करना है, लेकिन नट्स आपने थोड़े से जो हल्का-सा रोस्ट होके हल्का बिटर हो जाते हैं, वही नट्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं बादाम, अखरोट और काजू, और मैंने भी इन्हीं का इस्तेमाल किया है। मोटा-मोटा चॉप कर दें, उसके अंदर शामिल करें ताकि थोड़ा-सा कैरेमल के साथ कड़क हो जाए, थोड़ा-सा टॉप इसका जो है ना क्रिस्पी हो जाए, और उसके बाद ये पूरी सॉस आपने इसके ऊपर पोर कर देनी है। अगर आप इसको एज़ अ सॉस नहीं डालना चाहते तो फिर आपने निकाल के इस कैरेमल को पहले ठंडा होने कर लेना है। जैसे ही ये ठंडा होगा, ये टॉफ़ी की तरह हार्ड हो जाएगा, तो आप इसको रफ़ली छोटे-छोटे चंक्स में ऐड कर दें और वो चंक्स इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर मज़ीद ड्राई फ्रूट्स ऊपर से सादे गार्निश करे हैं विदाउट टोस्टेड, और इसे कवर करके मैंने रख दिया था ओवरनाइट फ्रिज के अंदर अच्छा से ठंडा होने। अगर आपको इंस्टेंट भी खाना है तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, और चाहें तो इसको 2 से 3 घंटे के अंदर भी फ्रिज में चिल करके सर्व कर सकते हैं। मेरी सर्विंग क्योंकि थी ही नेक्स्ट डे की, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट डे का क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने इसको कट करके सर्व करा था। यकीन जाने बहुत ही टेस्टी ये डिज़र्ट कह लें, केक कह लें, बन के तैयार होता है। किसी स्पंज की ज़रूरत नहीं है, किसी बेकिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं। मज़ेदार से क्रीमी बटरस्कॉच केक बन के तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंस्टेंट रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जल्दी-जल्दी से करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और प्यारा सा कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें और ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ डेली एंजॉय कर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक लाज़मी करें, और देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।